अफ्रीका के मैदानों में हवा में एक फुसफुसाहट घूमती है। डर की फुसफुसाहट, इज्जत की फुसफुसाहट। ये फुसफुसाहट है एक जानवर की, चिकना और जानलेवा, एक शिकारी जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये कहानी है ब्लैक मांबा की, एक ऐसा जहरीला सांप, इतना तेज जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बुरे सपनों को सताया है। इसकी बदनामी इसके आगे आगे चलती है। धूप में सेंकी सवाना पर एक काला साया। ये कोई परी कथा का राक्षस नहीं है। ब्लैक मांबा एक खौफनाक हकीकत है। इसका नाम ही आपकी रूह कंपा देने के लिए काफी है। लेकिन डर और कहानियों के पीछे एक अद्भुत खूबसूरती का जीव है, कुदरत की ताकत का एक सबूत। ब्लैक मांबा को सही मायने में समझने के लिए हमें मिथकों से आगे बढ़कर उसके अस्तित्व की हकीकत में उतरना होगा। हमें अफ्रीकी जंगल की पेचीदा दुनिया में उसकी जगह को समझना होगा। तभी हम इस जानलेवा सांप की असली शान की कद्र कर पाएंगे। ब्लैक मांबा का नाम उसके स्केल्स के रंग पर नहीं रखा गया है, जो अक्सर जैतून या भूरे रंग के होते हैं। नहीं, इसका नाम उसके मुंह के अंदर के स्याही जैसे काले रंग से पड़ा है, जिसे वो खतरा महसूस होने पर डरावने अंदाज में दिखाता है। खुद को अफ्रीकी झाड़ियों में ट्रैकिंग करते हुए सोचिए, गर्दन पर सूरज की तपिश। अचानक आपको हलचल की एक झलक दिखाई देती है। एक लहराता हुआ शरीर आसानी से नीचे की ओर सरकता हुआ। ब्लैक मांबा रेंगता नहीं है। यह एक ऐसी गति और तेजी से चलता है जो लगभग अलौकिक है। इसका पतला शरीर, जो 14 फीट तक लंबा होता है, जमीन पर दौड़ते हुए धुंधला सा दिखाई देता है, जो 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। यह किसी भी इंसान के दौड़ने की गति से तेज है। यह अविश्वसनीय गति इसकी असाधारण फुर्ती के साथ मिलकर इसे एक दुर्जय शिकारी बनाती है, जो बिजली की तेजी से अपने शिकार पर हमला करने में सक्षम है। पलक झपकते ही शिकारी शिकार बन जाता है और ब्लैक मांबा की कहानी और मजबूत हो जाती है। हालांकि ब्लैक मांबा का सबसे जबरदस्त हथियार उसकी गति नहीं, बल्कि उसका जहर है। एक न्यूरोटॉक्सिन इतना तेज, इतना घातक कि यह एक ही बार काटने से एक पूरे हाथी को गिरा सकता है। उस चुभने वाले दर्द की कल्पना कीजिए जब जहर नसों में दौड़ता है, तंत्रिका तंत्र को बंद कर देता है, शरीर को लकवा मार जाता है। ब्लैक मांबा का जहर मौत का कॉकटेल है। डेंड्रोटॉक्सिन और अन्य न्यूरोटॉक्सिन का मिश्रण, जो पीड़ित के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। जहर भयानक लक्षणों की एक झड़ी लगा देता है। धुंधली दृष्टि, चक्कर आना, लकवा और अंततः सांस लेने में तकलीफ। एंटीवेनम के बिना मौत लगभग तय है, अक्सर कुछ ही घंटों में। ब्लैक मांबा का जहर प्रकृति की शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। एक ऐसी शक्ति जिसका सम्मान किया जाना चाहिए, जिससे डरना चाहिए और सबसे बढ़कर जिससे बचना चाहिए। सदियों से ब्लैक मांबा ने खुद को अफ्रीकी लोक कथाओं के ताने बाने में बुन लिया है। इसकी आक्रामकता, इंसानों का पीछा करने की क्षमता, एक ही नजर में मारने की क्षमता की कहानियां प्रचलित हैं। ये किस्से, जिन्हें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर और सजाया जाता है, ने ब्लैक मांबा की प्रतिष्ठा को मिथक और किंवदंती के रूप में मजबूत किया है। कुछ कहानियों में दावा किया जाता है कि ब्लैक मांबा अपना जहर थूक सकता है, जिससे उसके शिकार दूर से ही अंधे हो जाते हैं, जबकि यह रक्षात्मक रूप से जहर उगल सकता है और उगलता है। यह खतरे को रोकने के लिए आखिरी कोशिश है। दूसरों का मानना है कि ब्लैक मांबा द्वारा काटे जाने का मतलब निश्चित मौत है, जबकि इसका जहर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। एंटीवेनम उपचार में प्रगति ने ब्लैक मांबा के काटने से मौत की संभावना को बहुत कम कर दिया है, बशर्ते तुरंत इलाज किया जाए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ब्लैक मांबा सभी जीवों की तरह वृत्ति से प्रेरित होता है, द्वेष से नहीं। यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके वास्तविक स्वरूप को समझना इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लैक मांबा के साथ मेरी अपनी मुलाकातें हुई हैं। ऐसे पल जो मेरी याददाश्त में बस गए हैं, प्राकृतिक दुनिया की कच्ची शक्ति की एक कठोर याद। मुझे याद है कि मैं अफ्रीकी झाड़ियों में से एक का पीछा कर रहा था। हवा में उमस और प्रत्याशा भरी हुई थी।
हमने उसे एक चट्टान पर धूप सेंकते हुए पाया। उसका चिकना शरीर धूप में चमक रहा था। दूर से भी मैं उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था। उसके स्केल्स के नीचे छिपी हुई ऊर्जा। जैसे ही हम सावधानी से पास आए, उसने अपना सिर उठाया। उसका काला मुंह एक मूक धमकी में खुला हुआ था। उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक मुझे सीधे देखती हुई प्रतीत हो रही थीं। उस क्षण में मुझे एक आदिम भय महसूस हुआ। इस शानदार जीव के लिए गहरा सम्मान। हमने उसे एक विस्तृत जगह दी, जिससे वह नीचे की ओर सरक कर अंधेरे में गायब हो गया। यह एक कठोर याद दिलाता था कि हम उनकी दुनिया में केवल आगंतुक हैं और हमें हल्के कदम रखने चाहिए। जंगल का सम्मान। ब्लैक मांबा अपनी सारी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद एक ऐसा जीव है जो हमारे सम्मान का हकदार है, हमारे डर का नहीं। यह अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कृंतक आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह राक्षस नहीं है जैसा कि लोक कथाओं में अक्सर इसे चित्रित किया जाता है। यह एक जंगली जानवर है जो वृत्ति पर काम करता है, अपने क्षेत्र की रक्षा करता है, जीवित रहने के लिए शिकार करता है। इसे समझना ऐसे जीव के साथ सह अस्तित्व की दिशा में पहला कदम है। हमें याद रखना चाहिए कि हम उनके क्षेत्र में घुसपैठिए हैं। ब्लैक मांबा क्षेत्र में प्रवेश करते समय सावधानी सर्वोपरि है। सुरक्षात्मक कपड़े पहनना, अपने आसपास के बारे में जागरूक होना और उन क्षेत्रों से बचना जहां वे रहते हैं, ये सभी आवश्यक सावधानियां हैं। शिक्षा उन्मूलन नहीं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कुंजी है। संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी। दुख की बात है कि ब्लैक मांबा जंगल के कई अन्य जीवों की तरह एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। वनों की कटाई और मानवीय अतिक्रमण के कारण आवास का नुकसान इस शानदार सांप को विलुप्ति के करीब ला रहा है। इस ग्रह के संरक्षक के रूप में इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करना, जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना और भावी पीढ़ियों को वन्यजीवों के महत्व के बारे में शिक्षित करना ब्लैक मांबा के भविष्य की रक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रजाति का नुकसान, चाहे वह कितनी भी छोटी या तुच्छ क्यों न हो, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव डालता है। ब्लैक मांबा अपने घातक जहर और बिजली की गति के साथ संरक्षण के लिए आदर्श उदाहरण नहीं हो सकता है, लेकिन इसका अस्तित्व हमारे अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। प्रकृति का संतुलन। ब्लैक मांबा एक प्रतीक के रूप में खड़ा है। प्रकृति के नाजुक संतुलन की एक कठोर याद दिलाता है। यह चरम सीमाओं का जीव है, जिससे डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। प्राकृतिक दुनिया की कच्ची शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। हमें चीजों की भव्य योजना में इसकी भूमिका की सराहना करना सीखना चाहिए। जीवन के जाल में इसके स्थान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अंत में हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे भाग्य आपस में गुंथे हुए हैं। ब्लैक मांबा और वास्तव में सभी बड़े और छोटे जीवों का अस्तित्व, सह अस्तित्व, रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। डर की विरासत, आशा का भविष्य। ब्लैक मांबा हमेशा रहस्य और भय के आभामंडल में डूबा रहेगा। इसकी कहानी अफ्रीकी मैदानों में फुसफुसाई जाती रहेगी, लेकिन शायद समझ और सम्मान के साथ हम इसकी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। हम कहानी को डर से प्रशंसा की ओर, उन्मूलन से संरक्षण की ओर बदल सकते हैं। ब्लैक मांबा की डर की विरासत को प्रकृति की शक्ति की याद दिलाने के रूप में काम करना चाहिए। एक ऐसी शक्ति जिसका हमें सम्मान और रक्षा करनी चाहिए। आइए हम ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां ब्लैक मांबा की फुसफुसाहट डर की नहीं, बल्कि आशा की हो। प्राकृतिक दुनिया के अजूबों की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हो।